नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी भी रासायनिक जो समीकरण होता है उसका हम अणुभार कैसे निकालेंगे। आप चाहे 12th में हो, चाहे 10th में हो, या तो आप कोई तैयारी कर रहे हो नीट जेई की, आप अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स आपके पास है तो आपको कहीं ना कहीं ये द्रव्यमान देखने को मिल ही जाता होगा। इसको कई तरीके से हम बोलते हैं, जैसे मोलर मास भी बोल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, आणविक भार बोल सकते हैं और आणविक द्रव्यमान भी हम बोलते हैं इसको, या सूत्र द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स में दिख जाता होगा ये। तो किस तरीके से हम उसको ज्ञात करेंगे, देखिए हर किसी का अगर याद करने लग जाएं तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है। क्या हम 118 एलिमेंट्स के याद कर सकते हैं? और याद करना तो एक तो रट्टा मारना हो जाएगा। याद करने के लिए हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, तो हमें उनको टारगेट करना है, जिससे हम जिस ऐसे टारगेट करना है कि जिससे हम सभी का आसानी से मोलर मास जो या आणविक द्रव्यमान है वो निकाल सकें। तो आज हम वही समझेंगे। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ याद समझने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना आप समझ लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है उनका आपको तैयार कर लेना है कि द्रव्यमान कितना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये इधर जो दिख रहे हैं ये आपके एलिमेंट हैं, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, और ये उनका मोलर मास है यानी द्रव्यमान है। इसी तरीके इनको बस हम याद करेंगे। अब ऐसा ही नहीं, इतने ही है, मैं आपको पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड करा दूंगा, कम से कम 10-20 है, उनके आप याद कर लेंगे तो समझ लीजिए। अगर आप 12th केमिस्ट्री में हो पढ़ रहे हैं, या हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसी में से सब कुछ रामबाण जैसा साबित होकर दिखेगा कि हाँ भाई, यहाँ से हमारा सब कुछ काम हो रहा है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ये देखिए ये क्या है। एच, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 1 होता है। कितना होता है जी? 1 ग्राम। और जो हीलियम होता है उसका 4 ग्राम। ये जो कार्बन है, सी यानी कार्बन, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, और ये सल्फर है इसका 32 होता है। इसी तरीके से यहाँ है क्लोरीन, इसका 35.5 होता है। ये के है यानी पोटेशियम। पीडीएफ में आपको इनके नाम भी मिल जाएंगे, तो समझते हुए यहाँ पर चलना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब भी आप मेरी क्लास देखा करें तो कंसंट्रेट होकर ये समझा करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और समझा क्या रहा हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट करने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो के है ये है पोटेशियम, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, और ये जो एफ है यानी आयरन, इसका है 55.8। और जो कॉपर है, कॉपर का है 63 यानी 63.5, जिंक का है 65। अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से हमको जो मोलर मास है वो निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स है और यहाँ पर हमारे पास कुछ पदार्थ हैं और यौगिक हैं। अब इनके हम ये जैसे रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है कि रासायनिक सूत्र भी तैयार कर लेने हैं। देखिए, मैक्सिमम जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो उसमें तो बता ही दिया जाता है, और अगर रासायनिक सूत्र दिया गया है तो ये समझ लिए नहले पर दहला हो जाएगा। नहीं दिया है तो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके तैयार कर लेने हैं, उनकी भी मैं पीडीएफ आराम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब पीडीएफ बार बार कह रहा हूँ तो दिमाग में आ रहा होगा, पीडीएफ बोल रहे हैं, ये तो ऐसा करेंगे, पीडीएफ बता रहे हैं हमको, यहाँ समझा देंगे, बात को बोलेंगे इतना रुपया दे दो पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं। देखिए, रुपये एक भी नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, बस समझते हुए चलिए। देखिए, अब यहाँ पर कार्बन जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन कितने हैं? 6। ये जो सी लिखा हुआ है ये कार्बन को दर्शा रहा है, और ये जो 6 है यानी 6 कार्बनों की संख्या है। और ये एच क्या है? हाइड्रोजन। और एक ये हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और ये ऑक्सीजन कितने हैं? 6। अब यहीं से हम इस सूत्र से निकालेंगे इस ग्लूकोज का मोलर मास। अब कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है कि भाई ये जो कार्बन दिया गया है ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 6। और एक कार्बन का अणुभार कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पर इंटू कर देंगे तो कितना हो गया? 72 हो गया। यानी कार्बन का जो अणुभार है वो कितना है भाई? कार्बन का जो अणुभार है वो 72 ग्राम है, ठीक है। अब कार्बन का हमको मिल गया, अब निकालेंगे हम इसका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कितना है भाई? हाइड्रोजन का 1 है, और लेकिन है हाइड्रोजन कितने? 12 है। तो 12 इंटू जब 1 करेंगे तो कितना आएगा जी? तो हमारे पास आएगा 12 वापिस, तो ये 12 हो गया। ये हाइड्रोजन का निकल के आ गया। अब ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना है? 16 है। मोलर मास कितना है जी? 16 है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 6। तो 6 इंटू 16 जब करेंगे
तो 1696 हो जाएगा। अब यहाँ पर 96 हो गए। अब इन सभी को ये एक ही ग्लूकोज में है ये सब, तो इसको जोड़ लेना है और ये जो निकल के आया है, जब जैसे इसको जोड़ेंगे इसका क्या निकल के आ जाएगा, मोलर मास निकल के आ जाएगा, यानी आणविक द्रव्यमान या अणुभार उसको बोलते हैं, वो निकल के आ जाए। जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा और 7 1 8 9 8 17 1 18 यानी 180। तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इसी तरीके से हम सभी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं, बस आपको कुछ कॉमन एलिमेंट जो हाँ आपको याद रखने हैं कि इसका कितना होता है, उसका कितना होता है। मैं उतने ही आपको दूंगा जो ज़्यादातर, जैसे केमिस्ट्री जो है जिसमें आपके 100% जो है सूत्र पे निकल जाए, वो फंसेगा ही, एग्जाम में आराम से ही फंस जाएगा, चाहे नीट में हो चाहे जेईई या आप कोई भी जैसे तैयारी कर रहे हैं। अणुभार जहाँ पर निकालने की बात हो जाए आ जाएगी, जितने मैं पीडीएफ में आपको एलिमेंट्स प्रोवाइड करूंगा उतने में से ही फंस जाएगा। तो यहाँ पर चलिए और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके निकालते हैं भाई बारीकी से। तो यहाँ पर एक यौगिक है बेंजीन। बेंजीन में देख लीजिए कितना है भाई, 6 कार्बन है। 6 कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है जी, एक कार्बन का 12, तो 12 × 6 हो जाएगा और फिर प्लस कर देंगे बीच में, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। हाइड्रोजन कितना है, 6 है और एक हाइड्रोजन का कितना है भाई, एक जो मोलर मास है। अब इसको इक्वल कर लीजिए, 12 × 72 और 6 × 6 तो कितना हो, ये 72 ठीक, 12 × 72 और 6 × 6 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 78। तो यहाँ बेंजीन का कितना मोलर मास है, 78 है। निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा किस तरीके से निकालना है, बस हमें ये एलिमेंट्स के याद रखने हैं कि भाई ये जो हमारे पास पदार्थ हैं, यौगिक जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनके याद रखना है कि भाई यहाँ पर इसका कितना है, उसका कितना है। और जैसे याद किए, बस ये आपको रासायनिक समीकरण देख लेने हैं सभी के एक बार ओवरऑल, और उनको रिमाइंड कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और आप आसानी से सभी का बस कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल में ज़्यादातर दिक्कत होगा अगर आप रटने लग गए, तो ऐसा तो है नहीं कि जिसको आप रटे हैं वही आएगा, और अगर आपको पता होगा निकालना तो आप गुणा भाग करके निकाल लेंगे। अगर मान के चलिए कि आपने रट के गए ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का आया नहीं, बेंजीन का पूछ लिया, और आपको तो भाई रट्टा मारे हैं, तो उसमें दिक्कत होगा। और वहीं पास में बैठा बच्चा, वो तो कॉन्सेप्ट समझ के आया कि भाई इसको अगर नहीं भी आता होगा, तो हमारे पास तो सब पता ही है कि अगर इसका इतना होता उसका उतना होता, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। तो आपको उस पर अभी फोकस करना है कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे कोई सा भी एलिमेंट आ जाए निकालने के लिए। तो यहाँ पर जैसे अगला है यूरिया। अब यूरिया में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितने कितने मात्रा में है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, इसका कितना निकला था, इसका 180 निकला था और इसका आया था 78। अब यहाँ पर निकालना है एक कार्बन का कितना होता है जी, एक कार्बन का 12 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक कार्बन देखिए यहाँ पर लिखा तो नहीं है एक, लेकिन जब लिखा ही नहीं है तो एक ही तो है, तो एक कार्बन है और फिर इसके साथ में क्या है जी, यहाँ पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितने के बराबर, 1 के बराबर है यहाँ पर, यानी 1 मोलर मास है उसका, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का कितना है जी, एक नाइट्रोजन का है 14, तो यहाँ 14 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, और एक ऑक्सीजन का कितना मोलर मास है, 16। अब इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा जी, 12 यहाँ पर, 12 4 कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 4 1 4, 12 4 16, और 16 दूनी 32, और 32 और 28 कितना हो जाएगा जी, 32 और 28, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60। तो यूरिया का कितना मोलर मास आ गया, 60 आ गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कहीं से भी जाकर चेक भी कर सकते हैं कि जैसे लग रहा हो कि कोई मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, कि भाई ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, तो एक बार चेक कर लेना अगर आपको कोई डाउट लग रहा होगा। तो बस इसी तरीके से आपको निकालना है, बस कुछ याद रखने हैं जो मोस्ट कॉमन है उनको याद कर लेना है, और कुछ इनमें से भी याद कर लेना है जो कॉमन ज़्यादातर ही पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, H2O हो गया। इन सभी को आपको सूत्र आपको याद रखने हैं। तो ये जो सूत्र जब याद रखेंगे तो आपको ये भी याद है, सूत्र भी याद है, तो बस आपको ये देखना है कितने कार्बन हैं, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, कैलकुलेट किया, आराम से निकाल लिया, आराम से आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अणुभार कैसे निकाला जाएगा।
अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ऐसी ही वीडियो हम रोज़ लाते रहते हैं। और 12th की संपूर्ण तैयारी हम कराएँगे, मैंने बता भी दी है। उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। देखिए अभी इतना बच्चे एक्टिव नहीं है, मुझे पता है। बच्चे एक्टिव कब होते हैं, जब नज़दीक पेपर आ जाते हैं या अर्धवार्षिक पेपर आ जाते हैं, तब बच्चे एक्टिव हो जाते हैं कि अब क्या करें, हमने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, पेपर कल है, कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी से आप तैयारी करते हुए चलिए। अगर 12th वाले हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लेना, उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी PDF भी प्रोवाइड करता हुआ चल रहा हूँ, कराता हुआ चल रहा हूँ, समझाता हुआ, और साथ में उसी के साथ में PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। अब PDF देखिए बता ही देते हैं कि कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। PDF के लिए आपको जाना है BRGK बाई, सर्च करना है टेलीग्राम में BRGK बाई विपिन, सर्च करना है BRGK बाई विपिन। और ये कहाँ सर्च करेंगे, टेलीग्राम में। अब जैसे टेलीग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ पर जैसे हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है, वैसे लोगों का एक चैनल आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर आराम से आपको PDF मिल जाएंगी। और 12th में है तो समझ लीजिए 12th की संपूर्ण जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी आपको PDF वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलेगी, 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और वही मिलेगा बिल्कुल आसान भाषा में जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। ऐसा नहीं बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर, ऐसा नहीं बहुत कुछ प्रोवाइड कर दिए कि पता चल रहा है दिमाग फट रहा है, क्या समझें क्या नहीं, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो सटीक आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल आसान भाषा में मिलेंगे और बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं भाई, फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, मैं तो आपको फ्री में PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, समझाता हुआ चल रहा हूँ, फ्री में PDF भी डाउनलोड कीजिए। बस मुझे मेरा देखिए काम यही है कि मैं आपको समझाऊँ। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैच की फीस भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या दिक्कत है भाई, जब आप लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं तो मुझे देखिए सबको एक लालच होता है। देखिए लालच वहाँ करना चाहिए जहाँ पर हमारा कुछ लग रहा है, हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है आपको समझाने के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सब कुछ आपको हम कंप्लीट कराएंगे। अगर देखिए आपको सर्च करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको डायरेक्ट जाना है अबाउट सेक्शन में, ठीक है, कहाँ जाना है, अबाउट सेक्शन में। और वो भी किसके अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहीं पर एक लिंक है, उस पर क्लिक करना और डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से, लिंक है वहाँ, डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाएंगे तुरंत आप डाउनलोड करेंगे। और कोशिश करना कि जितने भी वहाँ पर जो नए, इनके अलावा जो नए दिख रहे हैं, अब यहाँ पर जैसे मैंने इनका छोड़ दिया है, तो इनको कोशिश करना, इसके जो मोलर मास है उसको निकालने का प्रयास करना। यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए, इसमें जितने भी हैं सब इसमें है, यहाँ पर बैठे हुए, जैसे है भाई कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 22, और ये ऑक्सीजन है 11, ये सुक्रोज का हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये Na है यानी सोडियम है। तो यहाँ पर सोडियम कितना है जी, यहाँ पर है सोडियम 23। अब यहाँ पर NaCl है, सभी का यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं और PDF में सब कुछ आपको बारीकी से मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तब तक के लिए जय हिंद।